पार्ट 1 में तुमने देखा कैसे उनको सोना मिला। कहानी की शुरुआत होती है, वो गुड गुड की आवाज भी निकाल रही थी। उसका मकसद साफ था, वो आदमी को और ज्यादा प्यासा बनाना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई छोटा सा राज छिपा रहा है। जब औरत ने देखा कि आदमी अभी भी कुछ छिपा रहा है, तो वो बेपरवाही से उसके कैंप की तरफ बढ़ने लगी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि आदमी कोई बड़ा राज छिपा रहा है। ये देखकर आदमी घबरा गया। वो पूरी ताकत लगाकर औरत के पीछे भागा और उसे रोकते हुए बोला कि वो हवाई जहाज का मलबा उसे दे देगा। उसने कहा कि वो जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है। इतना कहकर आदमी वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगा, लेकिन औरत मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार सवाल पूछती रही। आखिर आदमी का धैर्य टूट गया। वो जोर से चिल्लाया और औरत को वहां से दूर जाने को कहा, लेकिन ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सका। पानी की कमी से उसका शरीर कमजोर हो गया था। ये मौका देखकर औरत तेजी से उसके कैंप की तरफ बढ़ी। तभी घबराए हुए आदमी ने पास पड़ी फावड़ा उठाई और जोर से औरत के सिर पर मार दी। औरत जमीन पर गिर गई और कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद हो गई। प्यास से बेहाल आदमी ने औरत की पानी की बोतल उठाई और बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने लगा। थोड़ी ताकत वापस आने पर उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और औरत की लाश वहीं दफना दी। इसके बाद उसने औरत का खाना खाकर पेट भरा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिकार करने वाले जंगली कुत्तों ने लाश को फिर से बाहर खींच लिया था। मजबूर होकर उसने पहले कुत्तों को भगाया, फिर सबूत मिटाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और लाश को जला दिया। रात में वो सोने के पहाड़ को देखता रहा। तभी सैटेलाइट फोन बजा। उसने फोन उठाया। साथी ने बताया कि उसे खुदाई की मशीन मिल गई है, लेकिन आने में अभी और समय लगेगा। यह सुनकर आदमी लगभग टूट चुका था। इसी बीच उसने दूर एक गाड़ी को गुजरते देखा। वो तुरंत फोन काटकर टेंट के पीछे छिप गया और दूर से गाड़ी को देखने लगा। उसने पास खड़े सोने के पहाड़ को देखा। कुछ पल सोचा। आखिर लालच ने उसके मन पर जीत हासिल कर ली। उसने मदद मांगने का मौका छोड़ दिया। जल्द ही रात होने लगी। वो लकड़ियां इकट्ठा करने निकला ही था कि अचानक दूर से एक भयानक रेत का तूफान आता दिखाई दिया। वो जान बचाकर भागा, लेकिन तेज हवा में उसका टेंट उड़ गया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो सोने के बड़े टुकड़े के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक सूखा पेड़ टूटकर उस पर गिर गया। तूफान खत्म होने के बाद वो बेहोशी से उठा। उसके पेट में पेड़ की टहनी घुस गई थी। दर्द सहते हुए वो किसी तरह बाहर निकला और घबराकर सोने की जगह खोजने लगा। जब उसने रेत हटाई और सोने का पहाड़ फिर से देखा, तभी उसे थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी ताकत आने पर उसने टहनी को अपने पेट से बाहर निकाला। खून रोकने के लिए उसने खाली डिब्बे को आग में गर्म किया और जख्म पर लगा दिया। दर्द से वो लगभग बेहोश होने लगा। उसे भ्रम होने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वह औरत जिसे उसने जलाया था, हाथ में तीर कमान लेकर उसके सामने खड़ी है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह औरत कोई बुरी आत्मा बनकर उससे बदला लेने आई है। इतना ही नहीं, एक बिच्छू उसके घाव के अंदर घुस गया। लेकिन अब आदमी को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, सोने का पहाड़। वो धीरे धीरे रेंगते हुए सोने की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर सैटेलाइट फोन बजा। साथी ने कहा कि वह अब पहुंचने ही वाला है और आदमी से कहा कि किसी भी हालत में सोने की रक्षा करें। आदमी ने चारों तरफ देखा। उसे औरत कहीं नजर नहीं आई। फिर उसने जल्दी जल्दी रेत डालकर सोने के उभरे हिस्से को फिर से ढकना शुरू किया। तभी अचानक उसे फिर से लगा कि औरत उसके सामने खड़ी है। औरत ने पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं। औरत फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूं। आदमी झुंझुलाकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा ना। नहीं। औरत शांत आवाज में बोली, सुनो, यहां पास में पानी का एक कुंड है। मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूं। अगर ऐसे ही रहे तो तुम मर जाओगे। आदमी चिल्लाया, दूर जाओ। फिर वह बोला, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं, बहन? तभी सच्चाई सामने आई।
उसके सामने खड़ी औरत कल वाली औरत की जुड़वा बहन थी। आदमी के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे थोड़ा सुकून था कि उसने कल वाली औरत की लाश जला दी थी। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी जंगली कुत्ते चबा गए थे। जब औरत को अपनी बहन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो मजबूर होकर वह वहां से चली गई। आदमी ने राहत की सांस ली और उसी के साथ बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ कई जगह आग जल रही थी। समझते देर नहीं लगी कि औरत जाते जाते उसकी वही सोना उनके किसी काम नहीं आया और जो खजाना उन्होंने खोजा था वो आखिर किसी और के हाथ लग गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट 50 का रखते हैं, कंप्लीट कर देना। बाय बाय।